सैनिक स्कूल एग्जाम पैटर्न कैसा आता है पेपर। सैनिक स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं जिसका लास्ट डेट जो है वो 30 अक्टूबर है और एग्जाम की जो डेट दे रखी है वो है जनवरी 2026। लिमिटेड टाइम है और एग्जाम को पास करने के लिए एग्जाम के पैटर्न का पता होना या कैसा पेपर आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के आते हैं, कितना टाइम मिलता है, कौन सा मीडियम होता है, ये सारी जानकारी हमें पहले से पता होनी चाहिए। क्या इस बार कोई नया अपडेट है, बदलाव है, वो बदलाव भी जानेंगे हम लोग कि इसमें है या नहीं है और कंप्लीट बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ-साथ आपके लिए बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस भी लेके आते रहते हैं। साथ में आपको बता दूं कि हम लोगों ने सैनिक स्कूल का क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। पहले जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे व्यूअर जो हैं एंड तक नहीं जा पाते और उनको पता नहीं रहता कि हम लोग यहां से आपको सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र और आरआईएमसी के सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। ज्यादा जानकारी डैशबोर्ड नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। साथ में वीडियो के एंड में मैं कंप्लीट बात भी करने वाला हूं। चलिए आज जानेंगे कि सैनिक स्कूल जो है पूरे इंडिया में 102 सैनिक स्कूल रनिंग में हैं, जिसमें से 33 ओल्ड वाले हैं और 69 न्यू वाले हैं। इन सब के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है और यहाँ पे एंटर करने के दो बड़े रास्ते हैं, क्लास 6 और क्लास 9। क्लास 6 में बल्क ऑफ वैकेंसीज होती है, यानी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ज्यादा क्लास 6 में होती है। सारी वैकेंसी वहां फिल कर ली जाती है और 6th 7th और 8th रनिंग बच्चे किसी भी कारणवश जो सैनिक स्कूल छोड़ देते हैं, वो वैकेंसी जहां खाली होती है उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम दोबारा कंडक्ट होता है क्लास 9th के लिए। इसलिए यहाँ पे बच्चे दो जगह से जा सकते हैं, क्लास 6th के लिए और क्लास 9th के लिए। तो दोनों का पेपर लगता है, दोनों का पेपर एक ही डेट को लगता है और दोनों का एग्जाम अलग अलग पैटर्न का रहता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं और इनके बारे में पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। आपने यदि फॉर्म नहीं भरा है तो पहले फॉर्म जाके भर दो। फॉर्म कैसे भरना है, डिटेल्ड वीडियो बना रखा है 40 मिनट का, उसको जाकर के पहले देख लो। अच्छा, फॉर्म भर दिया तो क्या देखना चाहिए, डेफिनेटली देखना चाहिए कि कुछ गलतियां पेरेंट्स ने कर दी है तो वो गलतियां वहां पे रिपीट ना हो या फिर उनको अभी भी टाइम में रेक्टिफाई कर लो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। चलिए बात करेंगे सर एग्जाम पैटर्न है क्या। देखिए सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है, उसके एग्जाम पैटर्न की बात करने वाले हम लोग। तो एग्जाम पैटर्न में मैं आपको एग्जाम के शेड्यूल में ले चलता हूं। पहले यहाँ पे क्या क्या जानकारी है वो हम लोग कंप्लीट देखेंगे और उसके बाद फर्दर हम लोग बातें करने वाले हैं। देखिए एग्जाम फॉर्म को भरने की लास्ट डेट जो है वो 30 अक्टूबर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं फॉर्म भरा है जा करके फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के लिए कंप्लीट वीडियो देखो। अच्छा, इसमें जो फीस सबमिट करने का है, एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया, ये लास्ट डेट नहीं है, ध्यान रखना। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 अक्टूबर है। ये यदि 30 अक्टूबर को बहुत सारे मल्टीपल यदि फॉर्म साथ भरे जाते हैं तो साइट में थोड़ा पेमेंट रिसीविंग में दिक्कत आती है। तो एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया कि सर फॉर्म भर दिया, ठीक है, इस दिन जाकर के सिर्फ फीस सबमिट कर सकते हो, एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है जी। करेक्शन डिटेल, यानी यहां पे आप फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हो, कब से लेकर कब तक, 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में करेक्शन विंडो खुली रहेगी, याद रखना है। सर एडमिट कार्ड, ये बोले बता देंगे बाद में आपको साइट के ऊपर। पेपर कब लोगे, सर जनवरी में लेंगे लेकिन डेट नहीं दी। जनवरी में लेंगे लेकिन डेट अनाउंस नहीं है। यानी अब तुम्हारे पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी के कुछ दिन, अब कितने दिन है नहीं पता, बट 60 डेज तो आपके हाथ में कंफर्म है। और जब ये वीडियो देख रहे हो 10 दिन हाथ में, ये मान लो आपके पास 70 डेज है। अब भी यदि आज से जागो तो भी सिलेक्शन करवा सकते हो, लेकिन सिलेक्शन के लिए प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर क्लासरूम, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें पूरी हो सकती है द गुरुकुल इंस्टीट्यूट के क्रैश कोर्स में। जानकारी ले लो, वीडियो पे अपलोड किया हुआ है, लास्ट में पूरी जानकारी देने वाला भी हूं मैं। चलिए जी बात करेंगे और क्या आता है इसमें, इसमें क्या सीन रहता है। क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एग्जाम होता है। क्लास 6 में 150 मिनट यानी 2 घंटे और 30 मिनट, 2 घंटे मिलते हैं और 30 मिनट का टाइम मिलता है। और क्लास 9 के लिए पूरे पूरे 3 घंटे 180 मिनट मिलते हैं। दोनों का पेपर सेम टाइम स्टार्ट होगा 2 बजे, लेकिन क्लास 6 का पेपर 4:30 खत्म हो जाएगा और क्लास 9 का पेपर 5 PM पे खत्म होगा। ये एग्जाम का डेट है। अच्छा, यहां से एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी तो चलो ठीक है, यदि आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो आपको जब एग्जाम डेट मिल जाएगी तो आप कोशिश करें, जो आप मॉक पेपर कहीं से भी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज कहीं से भी ले रखी है, आप इसी टाइमिंग में पेपर करें। लास्ट वाले कम से कम नवंबर वाले, सॉरी दिसंबर वाले पेपर जो है ना, दिसंबर में पेपर आप इसी टाइमिंग में करें। क्योंकि यदि आप इस टाइमिंग में पेपर करेंगे और आपके सामने एग्जाम डेट है तो आप इसी पैटर्न पे करें ताकि आपका ब्रेन इस टाइमिंग में एक्टिव रहेगा।
आपको जनरली क्या है, थोड़ा ये नींद वींद लेने का टाइम रहता है बच्चों का दोपहर का, क्योंकि शेड्यूल क्या रहता है, बच्चा स्कूल जाता है, दोपहर में सोता है, फिर आकर के खेलता है, फिर कोई कोचिंग करता है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ये शेड्यूल जनरली रहता है। तो ये बीच का टाइम आ गया। यहाँ बच्चे का जो मेंटल स्टेटस है थोड़ा सा दूसरे फॉर्मेट में रहता है। तो लास्ट के 1 महीना इस ढंग से प्रैक्टिस करनी है, आपको इस टाइमिंग में एक्टिव रहना है। आपका सोना करना पहले आगे पीछे करिए, बट इस टाइमिंग में मोर एक्टिव रहिए। जैसे सुबह उठते ही यदि अपन लोग पढ़ें तो हर एक इंसान का माइंड एक्टिव रहता है, क्योंकि हम नींद लेकर के प्रोसेस में उठते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि सेम टाइमिंग में यदि टेस्ट सीरीज देते हैं तो थोड़ा सा उसका फायदा एग्जाम हॉल में जरूर मिलता है। तो कोशिश करिएगा कि आप इसमें टाइमिंग में पेपर दें। सेंटर आपको बता दिए जाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब एग्जाम स्कीम की बात करने वाले हैं। देखो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, पेन पेपर यानी ओएमआर सीट पे आपको बबल्स को फिल करके पेपर देना है। दूसरा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस, एबीसीडी आएंगे, इसके अंदर ध्यान रखना है आपको। एग्जाम स्कीम की बात करें तो क्लास 6 की पहले बात कर लेता हूं मैं। क्लास 6 में क्या आएगा, क्लास 6 में जी 4 सेक्शन आएंगे, यानी 4 सब्जेक्ट, लैंग्वेज, मैथ्स, इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज। लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन। टोटल पेपर में 125 क्वेश्चन प्रिंट होंगे, जिसके लिए आपको 150 मिनट का ही टाइम है। दैट्स द मच इंपॉर्टेंट थिंग। हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन और टाइमिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैथ्स के 50 क्वेश्चन बनाने। यदि आपकी एक्यूरेसी और स्पीड अच्छी नहीं है तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हुए भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में पीछे रह जाएंगे। तो इसके लिए स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है, प्लानिंग बहुत जरूरी है, एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अच्छा, बच्चे क्या डिमांड करते हैं, पेपर होने वाला है उससे 10 दिन पहले बहुत सारे कमेंट आते हैं यूट्यूब पे या पर्सनल हमारे नंबर पे और कॉलिंग कि सर हमें बता दो हाउ टू मैनेज द टाइम। हम उनको बताते भी हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं बताऊं कि वो राइट टाइम नहीं है। एग्जाम को मैनेज करने का 10 दिन में कैसे मैनेज कर लोगे। मेरी हैबिट है कि मैं बोलते हुए ऐसे हाथ हिलाता हूं, तो ये हैबिट मैं 10 दिनों में नहीं रख सकता, मैं बिल्कुल ऐसे बोलूं। मुझे इसके लिए कम से कम 1-2 महीने का प्रैक्टिस चाहिए। तो जरूरी क्या है कि आपको अभी से लग जाना है टाइम मैनेजमेंट में। मेरे टाइम मैनेजमेंट के वीडियोस बहुत सारे पहले, मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूं। मैं आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज द टाइम इन एग्जामिनेशन, हाउ टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी, हाउ टू इंप्रूव योर स्पीड, इन सारे पॉइंट पे बहुत जबरदस्त वीडियो, पावरफुल वीडियो लेके आऊंगा। उसको फॉलो अभी से करना, उसका फायदा एग्जाम में मिलेगा। लेकिन 10 दिन पहले हम बनाएंगे, लेकिन वो मजा आने वाली बात नहीं है। उसके लिए जरूरी ये चीजें। ठीक है सर जी। हर क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, लैंग्वेज का 2 नंबर का, मैथ्स वाला 3 नंबर का, रीजनिंग का 2 नंबर का, जीके वाला 2 नंबर का। मैथ्स का हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। कमाल की बात देखिए, पूरा लैंग्वेज 50 नंबर का है, इंटेलिजेंस 50 नंबर का है और जीके 50 नंबर का है। टोटल 150 मार्क्स। अकेला मैथ्स 150 मार्क्स। तो भाई यदि सैनिक स्कूल में बढ़िया परफॉर्म करना है, यू वांट टू कि आपके नंबर बहुत अच्छे आए, आप इंडिया के वो टॉप 10 में, टॉप 20 में, टॉप 100 में आना चाहते हैं, जब 1.5-2 लाख लोग, जब पिछले साल 1.5 लाख लोग थे, मान लीजिए इस बार 2 लाख लोगों की लिस्ट आएगी, उस 2 लाख की पीडीएफ में आप चाहते हैं कि आपका नंबर टॉप 10 में आ जाए, कितने प्राउड की बात होगी वो। तो यहां पे काम करना पड़ेगा, एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा। ये देखो, ये मैथ्स के इतने नंबर लाए जा सकते हैं, प्रैक्टिस करो, बहुत आसानी से लाए जा सकते हैं। रीजनिंग में नंबर लाए जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लैंग्वेज में थोड़ी पॉसिबिलिटी कम रहती है, जीके में थोड़ी पॉसिबिलिटी कम रहती है, लेकिन 200 नंबर का खेल आपके हाथ में। सिर्फ प्रैक्टिस, एकदम शांति के साथ हर टॉपिक को समझते हुए, और आपकी एक्यूरेसी एंड स्पीड, 100% नंबर आ जाएंगे। जीके और लैंग्वेज में काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, वहां आ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी श्योरिटी कम रहती है, बिकॉज वहां पे गलतियां हो जाती है। ये चीज है, मैं आपको ऐसे बोल दूं जीके में पूरे नंबर ले, नहीं, ऐसे मोटिवेशन की बात है सिर्फ। एक्चुअल धरातल पे चीजें बहुत कम होती है, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं कि प्रैक्टिस करोगे तो पॉसिबल। क्योंकि देखो, पिछली बार जब 300 में से 196 नंबर लाया जा सकता है, तो इस बार भी 198, 199, सॉरी 290, 296, तो 299, 300 भी लाई जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है, मिरेकल हो सकता है। ऐसे कुछ बच्चों को देख सकते हो जिसके इस बार 300 में से 300 नंबर हो क्लास 6 में, ऐसे भी नंबर आ सकता है। वो नंबर में आपका नाम, उस नंबर का आपका नाम लिखा रह सकता है। सारा खेल इधर का और आपकी प्रैक्टिस का है। चलिए बात करेंगे ये जी लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज में क्या है सर, देखो, आप लैंग्वेज के तौर पे
देखो यहाँ पे पहले तो लैंग्वेज के तौर पे हिंदी इंग्लिश में ऑप्ट कर सकते, ध्यान रखना लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दोनों लिया जा सकता है। अब मैं पहले बात कर रहा हूँ क्लास 9th की। क्लास 9th में क्या है सर? क्लास 9th में 5 सेक्शन आते हैं सर सैनिक स्कूल में। मैथ्स आता है, इंटेलिजेंस आता है, इंग्लिश आता है, जनरल साइंस और सोशल साइंस आता है। मैथ्स के यहाँ भी 50 क्वेश्चन है, बाकी इंटेलिजेंस के 25, इंग्लिश के 25, जनरल साइंस के 25 और सोशल साइंस के 25, यानी ईच सब्जेक्ट कंटेनिंग 25 मार्क्स, अकेला मैथ्स कंटेनिंग 50 मार्क्स। अब देखो कमाल की बात, मैथ्स का हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन 2 मार्क्स के ही होते हैं। 50 फोर्जा होता है 200, अकेला मैथ्स 400 में से 200 नंबर का है, 50% वेटेज ओनली मैथ्स का है। रीजनिंग को इंक्लूड कर दूं तो 250 नंबर आउट ऑफ 400, मैथ्स एंड रीजनिंग का कॉम्बो। अगेन यदि इफ यू वांट टू परफॉर्म कि टॉपर में आना चाहते हो, देन यू नीड्स टू वर्क ऑन दीज टॉपिक्स, दीज सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे पूरे में से पूरे गेन करो, कोई पॉइंट छोड़ो मत। try to try to learn every concept, practice a lot, और वर्क ऑन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, डेफिनेटली आ जाएंगे। और फिर रहे बचे सब्जेक्ट आपका, तो इनमें प्रैक्टिस करिए, और सारा पेपर 400 नंबर का होता है, सारे क्वेश्चन 150 आते हैं, और 150 क्वेश्चन आपको 180 मिनट्स में करना है। दिस इज अ वेरी टफ टास्क। मैथ्स का क्वेश्चन का एक अच्छा खासा लेवल आता है। यदि आपको लग रहा है आपकी मैथ्स ठीक है, पुराने पेपर उठाइए और करके देखिए। आप ये सोच रहे हैं कि प्रोस्पेक्ट में पढ़ रखा है हमने, क्लास 6th में क्या आता है कि टॉपिक के नाम दे रखे हैं, उसी में से 8th के स्टैंडर्ड का आएगा। क्लास 9th में क्या आता है, आपने सिलेबस देखा कि इसके 8th के स्टैंडर्ड का आएगा, या क्लास 6 में 5th के स्टैंडर्ड का आएगा, ऐसा भूल जाइए। ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे लिखा रहता है कि ये एग्जाम यदि 9th के लिए दे रहे हो तो 8th के स्टैंडर्ड, और लिखा रहता है क्लास 6 का दे रहे हो तो 5th स्टैंडर्ड का। लेकिन जब पेपर उठा के देखोगे तो रियलिटी कुछ थोड़ी डिफरेंट है। तो उस डिफरेंस को जो बच्चा समझ पाता है, जो बच्चा अभी से प्रॉपर तैयारी कर रहा है, डेफिनेटली वो मिरेकल करता है एग्जाम में, और उनका नाम टॉपर्स में जरूर आता है। ये एग्जाम पैटर्न की बात होगी जी। इंपॉर्टेंट चीज सर, नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। मीडियम सर, यदि आप क्लास 9th का पेपर लिख रहे हो ना, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में, आप चाहे किसी गांव ढाणी शहर कहीं से पढ़ रहे हो, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, तो ये चीज कंफर्म और करेक्ट कर लो, इंग्लिश में ही आएगा 9th क्लास का पेपर, हिंदी वर्ड ही नहीं लिखा रहेगा वहां पे। चलो जी, बात करेंगे क्लास 6th में। सर क्लास 6th में बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे इंग्लिश, मराठी, उड़िया, हिंदी, असमीज, पंजाबी, बंगाली, तमिल, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती और मलयालम, टोटल 13 लैंग्वेज में पेपर आएगा। तो जब फॉर्म भर रहे हो तो अपना मीडियम चूज कर लेना, वहां पे गलती मत कर देना। आपके मीडियम में आपके बच्चे को पेपर मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लास 6 से क्लास 9th के लिए है नहीं, ध्यान रखना जी। तो ये एग्जाम पैटर्न की हमने प्रॉपर बात कर ली है, ये छोटी बातें मैं आपको बताते नहीं, कोई इशू नहीं है। तो ये चीजें जरूरी है कि एग्जाम पैटर्न को ध्यान रखें। एग्जाम पैटर्न, प्रॉपर प्लानिंग और आपकी बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस आपको सक्सेसफुल कर सकती है। अब यदि चाहते हैं कि जितनी बातें मैंने बोली है आपको एक ऐसा प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर ट्यूटर की टीम मिल जाए, अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो आइए हम आपका इंतजार करेंगे हमारे वाले क्रैश कोर्स के अंदर। क्रैश कोर्स में क्या सैनिक स्कूल के अलावा भी कुछ है? हाँ जी, हमारे इस पिटारे में आपको सब कुछ मिलेगा। सैनिक स्कूल, आप डेडिकेटली सिर्फ सैनिक स्कूल चाहते हैं, आइए ज्वाइन कर लीजिए हमारा क्रैश कोर्स। इसमें आपको प्योर सैनिक स्कूल का कंटेंट मिलने वाला है, और आपके सैनिक स्कूल में यदि आप में वो जील, वो लगन, वो एक्यूरेसी वाली फील, वो स्पीड वाली फील, वो एग्जाम के अंदर टॉप 10 में टॉप 20 में आने वाली जील आपके अंदर हैं, आपके लिए हम रेडी हैं। बहुत बढ़िया से कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, पीटीएम, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको चाहिए यहां मिलेगा। इसके अलावा आपका सपना आरएमएस है, इसका भी क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। नवादिया स्कूल है जी, बहुत ही गजब का कंटेंट लॉन्च कर दिया है। सारा एक साथ चाहिए, कॉम्बो बैच में आ जाइए। इसके अलावा यदि आपका सपना RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून है, तेजस बेच आपका वेट कर रहा है। क्विक रिवीजन बेच है, लेट मत करो, क्योंकि इस बेच में एंट्री बंद होने वाली है, क्योंकि बाद में सिर्फ हम टेस्ट सीरीज लेने वाले हैं, इसमें आपको बंद कर देंगे। ये लास्ट चांस है, आने वाले हम लोग 10-12 दिन और वेट करेंगे, उसके बाद इसमें एंट्री क्लोज, क्योंकि फिर इस बेच में एडमिशन लेने का ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। हाँ, किसी की तैयारी बहुत अच्छी है और वो इस बेच में कोप अप कर पाएगा तो आगे भी ले सकता है। बट इफ यू आर भाई आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, तो दिस द राइट टाइम टू टेक एडमिशन दिस बेच। आफ्टर दैट इसमें थोड़ा सा मुश्किल आपको हो सकता है। इसके अलावा ये RIMC का रिजल्ट है, क्यों दिखा रहा हूं, सबसे इंडिया का बड़ा एग्जाम है।
यहाँ पे रिजल्ट का मतलब हम सैनिक, मिलिट्री, नवोदय इन सब में बहुत भयंकर काम कर रहे होंगे। ये रिजल्ट आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ इसलिए। आरएमसी के टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, डोंट यू वरी अबाउट दैट, यू कैन अवेल दिस टेस्ट सीरीज, इट्स वेरी इजीली फॉर यू। 2 टाइप की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज जाके वीडियो देख लो, जान लो, पूरी जानकारी ले लो, उसके बाद ले लो। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है जी। इसके अलावा मैथ्स का एक मिरेकल एक वीडियो आज लॉन्च करेंगे पक्का हम लोग, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यानी यहाँ पे ना आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ये वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। ये वाली बुक जरूर मंगवा लो अपने घर पे, आज ही मंगवा लो अपने घर पे। बहुत शानदार बुक है। 2016 से 2025 तक के सारे पेपर है इसमें। आपके बच्चे के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। डेफिनेटली ऑर्डर कर दो। ये मैथ्स का, यदि बच्चे को मैथ्स का प्रॉब्लम है, जीरो टू हीरो बेच के लिए कॉल कर लो, पता लग जाएगा आप लोगों को। नंबर नोट डाउन कर लो आप। इस नाम से लोगों से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया जा सकता है। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस वीडियो। आप खुश रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।